Hello, good afternoon students. Today we are continuing our lecture on mensuration from class 8th exercise 9.1 question number 11. आज हम चैप्टर mensuration जो कि क्लास 8th का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions of 24 centimeters by 28 centimeters and inner dimensions of 16 centimeters by 20 centimeters. ये एक पिक्चर फ्रेम है जिसके आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर्स बाय 28 सेंटीमीटर्स हैं और इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. हमें हर सेक्शन की एरिया को पता करना है. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ सबकी सेम है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम सेक्शंस को नंबरिंग दे देते हैं. ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है और ये सेक्शन 4 है. अब हम क्या देख रहे हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 इनमें ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, इसके बराबर है. ये डिस्टेंस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ सेम है. इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 3 दोनों के सेम डायमेंशंस हैं और इनके दोनों के एरियाज भी सेम होंगे. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट एंड थर्ड will be same. Now we have to try to find out the area of the trapezium. ये फिगर बेसिकली एक ट्रेपीजियम जैसा ही लग रहा है. देखिए इस तरह से है ये फिगर. ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है. सेम वे में ये भी एक ट्रेपीजियम जैसा ही लग रहा है. ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. Area of trapezium. First, that means sum of the parallel sides divided by 2 into the distance between the parallel sides. अब हमने इसमें क्या देखा कि sum of parallel sides is equal to, ये ट्रेपीजियम 1 है, इसकी ये साइड है 16 सेंटीमीटर, ये साइड है 24 सेंटीमीटर. तो हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड होगी 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 28 सेंटीमीटर्स माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर्स. तो हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 28 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू 8. अब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स h की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर्स. अब हम वो वैल्यू पुट कर देंगे 4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 और 16 6 plus 4 is 10, 1 carry forward, 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4. हमारे पास आ गया 40 divided by 2 into 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4. तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 40 into 2 is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है. दोनों के डायमेंशन सेम हैं ट्रेपीजियम 1 के और ट्रेपीजियम 3 के. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 भी 80 सेंटीमीटर्स होगा. अब हम दूसरे का पता करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4. हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेपीजियम 2 के अंदर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है. और ट्रेपीजियम 4 के अंदर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ सेम है. इसका मतलब डायमेंशंस ट्रेपीजियम 2 के और ट्रेपीजियम 4 के सेम है. जब डायमेंशन सेम है तो इनका एरिया सेम होगा.
So area of trapezium 2 and 4 will be same. So हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 पता कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2, this is equal to sum of the parallel sides divided by 2 into the distance of parallel sides. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sum of parallel sides. ये है और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इनका सम हो जाएगा 20 + 28. तो हमारे पास आ जाएगा 20 + 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमें पता करना है. तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस है वो है 24 सेंटीमीटर्स. इसमें से अंदर का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर्स, ये हमने माइनस कर दिया. तो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर्स. ये 8 सेंटीमीटर दिस में और इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4. तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स है. जैसे हमने इसका पता किया था कि ये 4 सेंटीमीटर्स है, सेम वे में ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर्स है, ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर्स है और ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर्स है. तो ये हमें दिया हुआ भी है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. तो सबके विड्थ हमने देखा सेम है. तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 20 और 22 ऐड करते हैं तो 8, 2 + 2 इज़ 4. हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4. 2 1 = 2, 2 2 = 4. तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 8 = 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 4 = 8 + 1 is 9 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमने इसमें क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 एंड का एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम वे में हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. या हम इस ढंग से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जिन फ्रेंड्स को मैथ समझने में कठिनाई आती है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें. थैंक यू.